जय हो करोली सरकार की, जय हो कामाख्या माता की, जय हो शिव शक्ति दरबार की, बोलो राधा रमण हरि बोल। मेरा नाम हर्षिता गोला है। आप सभी को मेरी तरफ से जय बाबा की। आज मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताऊंगी कि जब मैंने दरबार से कोई प्रक्रिया नहीं की थी, ना ही मैं दरबार के बारे में जानती थी, तो मतलब मैं काफ़ी नास्तिक टाइप थी। नास्तिक इन द सेंस कि मैं ये कहती थी, मतलब अपने मन में सोचती थी कि क्या भगवान है भी, मतलब जो भगवान का जो ये टॉपिक है, क्या ये एग्जिस्ट भी करता है, मतलब ये सच है या झूठ है। ये जो हम कहानियाँ सुनते हैं, मतलब सारी चीज़ें कि भगवान नाम की कोई चीज़ है, मतलब मैं भगवान को डाउट की नज़र से नहीं देखती थी, ना ही उनका अनादर करती थी, बट एक वो था कि मतलब क्या भगवान सच में होते हैं, ये वाली चीज़ थी, ठीक है। लेकिन फिर भी कभी कभार जैसे मम्मी कहती थी कि मंदिर में जाके एक लोटा तो चढ़ा ही दिया करो, ऐसे वैसे कर करा के। और जब मेरे साथ परेशानियाँ आई स्पेशली, ठीक है, तब तो मैं जाती थी मंदिर। और मतलब कि भाई अब किसका सहारा बचा, जब डॉक्टर भी फेल हो गए तो कि भाई हाँ भगवान ये जो हैं। तो मैं इस डर से कुछ टाइम तक मंदिर भी गई थी। फिर जब मुझे कोई फ़ायदा नहीं दिखा, मैं अपने घर में ही अपने वो करती थी। थैंक गॉड मैं आज मतलब शुक्र मनाती हूँ कि मैं ज़्यादा लंबे समय तक मंदिर नहीं गई। तो क्या था कि मैं मंदिर जाती थी, और तो जो जितनी भी मूर्तियाँ थी, पेड़ था पीपल का, मुझे उन सबको देख देख करके ना बहुत ज़्यादा डर लगता था। मतलब पता नहीं, मैं उनके पास जाने में डरती थी। और मैं पूरी कोशिश ये करती थी कि मंदिर में कोई ना कोई हो तभी मैं जाऊँगी, ऐसे नहीं जाऊँगी। तो मैं मंदिर तभी जाती थी कि जब कोई ना कोई हो, और बाई चांस मंदिर में कोई नहीं और मैं अकेली ही पहुँच गई, है ना, मंदिर में उस टाइम पर कोई नहीं है पूजा के लिए, और मैं अकेली पहुँच गई, तब तो मैं बड़े डरते डरते वो करती थी। तो इस डर से ना मैं किसी के फुट भी टच नहीं करती थी, मतलब मूर्तियों के जा जाके छूती भी नहीं थी, कि ऐसा मेरे को डर लगता था। मैं सिर्फ क्या करती थी, शिव जी को जल चढ़ाया, उनसे मुझे कोई डर नहीं लगता। शिव जी को जल चढ़ाया और अपने बस सभी देवी देवताओं को ऐसे ही नमन कर लिया कि आप सभी को मेरा मतलब प्रणाम करके, और ऐसे करके मैं आ जाती थी। पता नहीं क्यों मुझे डर लगता था हर बार की बात। और हमारे सिटी में एक बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर था माँ काली का। तो मुझे उन मतलब जब भी मैं जाती थी उनके मंदिर, उनकी मूर्ति को देख देख के मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था, मतलब ऐसे करके। लेकिन कभी मुझे शिवलिंग को देख के डर नहीं लगा। मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से नोट करती थी कि मुझे शिवलिंग को देख के कभी डर नहीं लगता था। तो मैं क्या हुआ कि जब दरबार से जुड़ी सारी चीज़ें हुई, सारी रियलिटी सामने आई, सारी आसुरी शक्तियाँ कहाँ कैसे क्या विराजमान होती हैं मूर्तियों के रूप में, तो जब मुझे ये सारी चीज़ें पता चली तो मैंने इसका एक यही निकाला, क्योंकि जितना मैं खुद को जानती हूँ, और अगर मैं बाबा की शरण में पहुँची हूँ, कुछ तो अच्छे कर्म किए हैं, भले ही पुराने जन्मों में मैंने बेकार कर्म किए होंगे, तभी तो मुझे आज ये सजाएं भुगतने को मिली, है ना। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है, और जितना मैंने जाना है, कि इस जन्म में मैंने ज़्यादा तो पाप नहीं किए एक बार के लिए, मतलब मैं दिल की काफ़ी साफ लड़की हूँ। तो क्या है, जब मैं एक बहुत ज़्यादा प्योर सोल हूँ ना, तो और मेरे सामने जब मैं मंदिर जाती तो मेरे को सारी आसुरी शक्तियाँ देखने को मिलती, तो ना उन आसुरी शक्तियों से मुझे डर लगता था, ना कि उन मूर्तियों को देख के। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था मंदिर जाने का। बाकी मैं बार बार कह चुकी हूँ, मैं बार बार अब नहीं कहूँगी। और तो आप देख लीजिए जैसे भी जो है आपका, मैं बस ये कहूँगी घर पर बैठ कर के अपने माँ पापा का ध्यान करें। घर में ही सब कुछ है, मन में ही आपके सब कुछ है। घर में तो छोड़ो, मन में ही आपके सब कुछ है, ठीक है। और आपने दरबार से सारी प्रक्रियाएं कर ली हैं, तो पूरी कोशिश करें कि जो भी आपके लग रहा है कि यहाँ पर जैसे, क्योंकि जब दरबार आप पहुँचे तो दरबार पहुँचने से पहले मतलब आपने बहुत चीज़ें कर ली होती हैं, बहुत जगह आप खटखटा चुके होते हैं। तो बहुत से लोग कील गड़वाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, जाने क्या क्या करते हैं। कोई बहुत सारी चीज़ें रखने के लिए भी देते हैं, चावल रख दो, ये कर दो वो कर दो, पता नहीं कैसे क्या। तो उन सबको ध्यान कर आके जितनी भी सारी चीज़ें आपके कहीं तिजोरी में, आपके मंदिर में, कहीं किसी कमरे में, कहीं कुछ भी रखा हुआ है, उन सबको हटा उठा के माँ बाबा का नाम लेके कि माँ बाबा ये सब तब की चीज़ें हैं, उन्होंने हमें दी थी, तो अब आप हैं घर में, आपके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। यंत्र हैं घर में, सबसे बड़ी बात, उन चीज़ों को हटा करके बहते जल में विसर्जित कर दें, ठीक है। एक भी कोई नेगेटिव चीज़ घर में ना रहे, इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखें। सो आज के लिए इतना ही। जय हो करौली सरकार की, जय हो कामाख्या माता की, जय हो शिव शक्ति दरबार की, बोलो राधा रमण हरि बोल। जय बाबा की।